आज का विषय है कुल कुंडलिनी देवी कंदमूल निवासिनी। कुंडलिनी शक्ति की तुलना विद्युत शक्ति ऊर्जा एवं आभा से की गई है। तड़िलता समरुचि विधुर लेख बास्वरा सूत्र में उसे बिजली की लता रेखा जैसा ज्योतिर्मय बताया गया है। इसी प्रकार का एक अन्य स्थान पर उसका उल्लेख तड़िलेखा तन्वी तपनसंसी वेश्या नरमयी के रूप में भी किया गया है, अर्थात वो प्रचंड अग्निशिखा एवं दिव्य वैश्वानर अग्नि के समतुल्य है। योग कुंडलिनी उपनिषद में कहा गया है, अर्थात मूलाधार के मध्य वह आत्म तेज ब्रह्म तेज रूप कुंडलिनी निवास करती है। वही जीवनी शक्ति है, तेज रूप है एवं प्राण शक्ति है। इसी प्रकार महायोग विज्ञान में उल्लेख आता है, मूलाधार चक्र में आत्मज्योति अग्नि रूप देखती है। स्वादिष्ठान चक्र में वह प्रवाह अंकुर सी प्रतीत होती है। मणिपुर में विद्युत जैसी चमकती है। नाभि चक्र में वह तड़ित सम प्रकाशवान है। हृदय कमल के अनाहत चक्र में वह लिंग आकृति की, कंठ चक्र में श्वेत वर्ण की, तालु चक्र में शून्याकार एक रस अनुभूत होती है। भूमध्य चक्र में अंगूठे के प्रमाण जलती दीप शिखा सी भासती है। आज्ञा चक्र में धूम्र शिखा जैसी और सहस्त्रार चक्र में चमकते पशु सी दिखती है। प्रस्तुत अलंकारिक व्याख्या कुंडलिनी महाशक्ति की विद्युतमयी सत्ता की एक झांकी देती है। वैसी वैज्ञानिक प्रतिपादनों व प्रमाणों के आधार पर हम कुंडलिनी को मानवीय विद्युत का प्रचंड अंश कह सकते हैं। बारूद फुलझड़ी जलाने के काम भी आती है और डायनामाइट की तरह पहाड़ों के फरकच्चे भी उड़ा देती है। मानवीय विद्युत का हल्का अंश चेहरे या शरीर के इर्द गिर्द फैले हुए तेजोवलय जैसे हल्के रूप में भी देखा जा सकता है और उसका प्रचंड रूप तृतीय नेत्र आज्ञा चक्र खोलकर शिव द्वारा कामदेव जला देने जैसा विस्फोट भी किया जा सकता है। दमयंती के शाप से व्याध भस्म हो सकता है। सगर राजा के हजारों उद्धत पुत्र जलकर भस्म हो सकते हैं। गौतम के प्रकोप से इंद्र और चंद्रमा जैसों की दुर्गति हो सकती है। यादव कुल दुर्वासा के शाप से पारस्परिक कलह में नष्ट हो सकता है। यही प्रचंड रूप धारण करने वाली मानव विद्युत कुंडलिनी है। प्रकारांतर से उसे आध्यात्मिक डायनामाइट कह सकते हैं। साधारण ऊर्जा मनुष्य के कण कण में विद्यमान है। वह मस्तिष्क, हृदय और जनेंद्रिय मूल में विशिष्ट मात्रा में पाई जाती है। इन तीन अग्नियों को ही वैदिक भाषा में अहिताग्नि, दक्षिणाग्नि, गार्हपताग्नि तीन अग्नियों के नाम से जाना जाता है। यही महाकाली, महाचंडी और महादुर्गाएं हैं। सामान्य ऊर्जा दो व्यक्तियों के सानिध्य से दीर्घ प्राण वाले का प्रभाव स्वल्प प्राण वाले पर डालती है। सत्संग और कुसंग के रूप में इसका भला बुरा प्रभाव होता है। नर नारी का संयोग इसी ऊर्जा का क्रीड़ा कल्लोल पक्ष है। तपसी इसी योगाग्नि पर तपश्चर्या करते थे। जठरा अग्नि भोजन पचाती और उसे वीर्य स्तर तक ले पहुँचती है। काम अग्नि से पीड़ित नर नारी दीपक की चमक पर पतंगे की तरह जल मरते हैं। वाणी की अग्नि शत्रु मित्र बनाती, साप वरदान देती रहती है। ओजस, तेजस एवं वर्चस का आलोक व्यक्ति की प्रतिभा में फूटता हुआ परिलक्षित होता है। ब्रह्मा अग्नि सहस्रदल कमल में रहती है और आत्मा को परमात्मा का दर्शन कराती है। हृदय की भावाग्नि दया, करुणा, मैत्री, सेवा आदि के रूप में प्रस्फुटित होती है। कालाग्नि मरण का निमित्त कारण बनती है। मंदाग्नि से मनुष्य आलसी और रोगी बन जाता है। ऐसी अनेकों अग्नियां शरीर में हैं। प्राकृत अग्नि विज्ञान ऐसी 13 अग्नियों का वर्णन करता है। उनके अपने प्रभाव हैं। इनमें से प्राण अग्नि कुंडलिनी है, जिसके कारण जीवनी शक्ति, जीवट और हिम्मत मनुष्य में कूट कूट कर भरी रहती है। ये माना गया है कि प्रसुप्त ऊर्जा स्रोत मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में 6 तालों की तिजोरी में बंद है। ये 6 ताले ही षट चक्र हैं,
जो भंवर, नाड़ी गुच्छक अथवा विद्युत प्रवाह के रूप में काया में अवस्थित हैं। शास्त्रकारों ने चक्रों एवं कुंडलिनी की अपनी अपनी तरह से आलंकारिक व्याख्याएं की है। सांभवी तंत्र का कथन है, जिस प्रकार ताली से ताला खोलकर घर में प्रवेश किया जाता है, उसी प्रकार कुंडलिनी जागरण के उपरांत मनुष्य सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मलोक पहुँचता है। तैत्तिरीय आरण्यक में चक्रों को देवलोक कहा गया है। सौंदर्य लहरी में इस महाशक्ति की व्याख्या करते हुए आदि शंकराचार्य ने आज्ञा चक्र तथा सहस्त्रार को ब्रह्म चेतना का प्रतिनिधि माना है तथा षट चक्र वेधन करने पर कैसे कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मलोक तक पहुँचती है, पर ब्रह्म से विहार करती है, इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। हे कुंडलिनी, तुम मूलाधार में पृथ्वी को, स्वादिष्ठान में अग्नि को, मणिपुर में जल को, अनाहत में वायु को, विशुद्धि चक्र में आकाश को वेधन करती हुई आज्ञा चक्र में मन को प्रकाश देती हो। तदुपरांत सहस्त्रार कमल में ब्रह्मरंध्र के साथ विहार करती हो। योग दर्शन के समाधि पाद सूत्र 36 में कहा गया है, विशोका ज्योतिषमती, अर्थात उनका ये संकेत कुंडलिनी की ओर ही है कि इस ज्योतिषमती के प्रकाशवान होने पर मनुष्य दुख और शोकों से छूट जाता है। 33 या 33 कोटि देवताओं की हिंदू धर्म में मान्यता है। ये मेरुदंड में पाए जाने वाले 33 घटकों या गुटकों की ओर संकेत है। इन खंडों को केसरू या वर्टी भी कहते हैं। मेरुदंड आकृति में सर्पाकार है। प्रत्येक 2 केसरू के मध्य में एक मांस निर्मित गद्दी सी रहती है, जिस पर प्रत्येक कशेरु टिका है और सूत्रों से कसा हुआ है। इसी कारण ये लचीला है और धुरी पर हर दिशा में घूम सकता है। उसे 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है ग्रीवा सर्वाइकल 7 कशेरु। दूसरा है पीठ थोरैक्स 12 कशेरु। तीसरा कटी प्रदेश लंबर, जिसमें 5 कशेरु। और चौथा वस्ती गवर विक प्रदेश सेक्रल, उसमें भी 5 कवेरु। और 5वां पुच्छिकास्थि चंचू काक्षिस 4 केसरु। इन 33 खंडों में सन्निहित क्षमता को देवोपम माना गया है। मेरुदंड पोला तो है, पर ढोल की तरह खोखला नहीं, उसमें मस्तिष्क की मज्जा भरी हुई है। प्रत्येक कशेरु के पिछली ओर दाएं बाएं अर्धवृत्ताकार छिद्र होता है, जिसमें से छोटे नाड़ी सूत्रों से निर्मित बड़ी नाड़ियां बाहर निकलती हैं। मेरुदंड का निचला भाग शंकु के आकार का है, जिसे फाइलम टर्मिनेल कहते हैं। चंचू प्रदेश के कशेरु जितने छोटे हैं उतने ही चौड़े हैं। वे अंदर से पोले भी नहीं हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये 4 कशेरु मिलकर अंडे की आकृति वाला अथवा फूल की कली से सदृश आकार बनता है। इसे काक्षिक कहते हैं। इस गोलक को कुंडलिनी योग में खंड एवं स्वयंभू लिंग के नाम से पुकारा गया है। क्षेत्रों के हिसाब से चक्रों का क्रम इस प्रकार है। पहला है चंचू प्रदेश में मूलाधार। दूसरा त्रिक प्रदेश में स्वादिष्ठान चक्र। कटी प्रदेश में मणिपुर चक्र। चौथा वक्ष स्थल अनाहत चक्र। 5वां ग्रीवा विशुद्धि चक्र। मेरुदंड यहीं समाप्त हो जाता है। आज्ञा चक्र के अग्रभाग में है और सहस्त्रार मस्तिष्क के बीचों बीच। चक्र भेदन, चक्र शोधन, चक्र परिष्कार, चक्र जागरण आदि नामों से इन्हीं गुह्य केंद्रों की क्षमता को प्रकट करने का प्रयत्न किया जाता है। यह एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अध्यात्म शास्त्र में शरीर विज्ञान को विशुद्ध रूप से सूक्ष्म विद्या के रूप में माना जाता है। स्थूल शरीर में तो उसकी प्रतीक छाया ही देखी जा सकती है। कभी किसी शारीरिक अंग को सूक्ष्म शरीर से नहीं जोड़ना चाहिए, मात्र उसे प्रत्येक प्रतिनिधि भर मानना चाहिए। शरीर के किसी भी अवयव विशेष में वह दिव्य शक्तियाँ नहीं हैं,
जो आध्यात्मिक शरीर विज्ञान में वर्णन की गई है। स्थूल अंगों से उन सूक्ष्म शक्तियों का आभास मात्र पाया जा सकता है। मूलाधार शब्द के दो खंड हैं, मूल प्लस आधार। मूल अर्थात जड़, बेस, आधार अर्थात सहायक, सपोर्ट। जीवन सत्ता का मूलभूत आधार होने के कारण उस शक्ति संस्थान को मूलाधार कहा जाता है। वह सूक्ष्म जगत में होने के कारण अदृश्य है। अदृश्यों का प्रत्येक चिन्ह प्रत्येक शरीर में भी रहता है। जैसे दिव्य दृष्टि के आगे चक्र को पिट्यूटरी और पिनियल रूपी दो आंखों से काम करते हुए देख सकते हैं। ब्रह्म चक्र के स्थान पर हृदय को गतिशील देखा जा सकता है। मूलाधार सत्ता को मेरुदंड के सैक्रल प्लक्सस में देखा जा सकता है। अपनी चेतनात्मक विशेषताओं के कारण उसे वह पद एवं गौरव प्राप्त होना हर दृष्टि से उपयुक्त है। प्राण का उद्गम मूलाधार है, पर उसका विस्तार, व्यवहार और वितरण तो मेरुदंड माध्यम से ही संभव होता है। मूलाधार के कुछ ऊपर और स्वादिष्टान से कुछ नीचे वाले भाग में शरीर शास्त्र के अनुसार प्रोस्टेट ग्लैंड है। शुक्र संस्थान यही होता है। इसी में उत्पन्न होने वाली तरंगें काम प्रवृत्ति बनकर उभरती है। इससे जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं वे वीर्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। स्त्रियों का गर्भाशय भी यही होता है। सुषुम्ना के निचले भाग में लंबर और सैक्रल प्लेक्सस नाड़ी गुच्छक हैं। जनेंद्रियों की मूत्र त्याग तथा काम उत्तेजना दोनों क्रियाओं पर इन्हीं गुच्छकों का नियंत्रण रहता है। यहाँ तनिक भी गड़बड़ी उत्पन्न होने पर इनमें से कोई एक अथवा दोनों ही क्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। बहुमूत्र, नपुंसकता, अति कामुकता आदि के कारण प्राय यहीं से उत्पन्न होते हैं। सारी जीवन उपयोगी प्रेरणाओं का केंद्र यही स्थान है, जिसे कंद, कुंड या काम बीज कह सकते हैं। कंद का एक नाम कूर्म भी है। इसे कच्छप अवतार का प्रतिनिधि माना गया है। उसे पैरों को सिकोड़ने फैलाने वाली प्रकृति के कारण वहाँ से निःसृत शक्तिधाराओं का प्रतीक माना गया है। कंद की आकृति एक अंडे के समान मानी गई है। उसे हाथ पांव सिकोड़े कछुए की उपमा दी गई है। समुद्र मंथन की कथा में रई मंदराचल पर्वत की बनाई गई थी। उस पर्वत के नीचे ही भगवान कूर्मावतार के रूप में कच्छप बनकर बैठे थे और उस भार को अपनी पीठ पर उठाया था। ये कूर्म या कंद के अंतर्गत के मंथन एवं शक्ति के ऊर्ध्वगमन के रूप में अलंकारिक व्याख्या है। षट चक्रों से ही संगति बिठाने वाले मनीषियों ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के समूह को उनका स्थूल प्रतीक रूप माना है। उनके अनुसार नर व नारी में इन चक्रों में प्रवाहित विद्युत की ही एक मोटी स्थूल प्रक्रिया पुरुषोचित दृढ़ता एवं स्त्रोचित कोमलता के रूप में विकसित हुई देखी जा सकती है। तथा कथित ये सामान्य जैविक क्रियाकलापों की एक झलक मात्र है। वैसे इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स व उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के क्षेत्र को जादू का पिटारा कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। ये 6 हार्मोन ग्रंथियाँ इस प्रकार हैं। पहली है पीनियल, दूसरी पिट्यूटरी, तीसरी थायराइड, चौथी थाइमस, पांचवी एड्रिनल्स, छठी है गोनेड्रस। इस प्रकार से ये 6 ग्रंथियाँ हैं। साधारणतया सर्पणी, कुंडलिनी एवं सहस्त्रार, आज्ञा चक्र आदि कुंडलिनी से संबंधित अवयव प्रसुप्त स्थिति में निष्क्रिय पड़े होते हैं। निद्रा या मूर्छा की स्थिति में मनुष्य भी मृतप्राय स्थिति में ही हो जाता है। उसे कुछ भी होश हवास नहीं रहता। उसकी वस्तुओं को कोई उठा ले जा सकता है, पर कुछ ज्ञान नहीं रहता। लज्जा ढकने के कपड़े उतर जाएं तो भी बोध नहीं होता। किंतु जब जागृति की अवस्था होती है तो उसे अपनी सामर्थ्य और हानि होने की जानकारी वापस लौट आती है। शरीरगत विद्युत शक्ति का सामान्य प्रवाह निष्क्रिय पड़ा रहता है,
पर उसे झकझोर कर साधना द्वारा जागृत और द्रुतगामी बना दिया जाता है तो स्थिति में भारी अंतर पड़ जाता है। तेज हवा जब बांसों के झुरमुटों में टकराती है तो बंसी बजने जैसी आवाज़ें भी होती हैं और सूखे बांसों में रगड़ पड़ने से उनमें अग्नि भी प्रकट हो जाती है। रेल मोटर जैसे द्रुतगामी वाहनों के पीछे पत्ते, तिनके, धूलिकण भी उड़ते दौड़ते देखे गए हैं। नदी के बीच पड़ी चट्टानों से पानी टकराता है तो उछलने लगता है। पनचक्की के पंखे घूमते हैं तो उनसे आटा पीसने जैसे काम लिए जाते हैं। झरने ऊपर से नीचे गिरते हैं तो उन प्रपातों पर बिजली बनाने के यंत्र लगा दिए जाते हैं। अंधड़, तूफान, चक्रवात, भंवर अपनी अपनी असाधारण शक्तियों का परिचय देते हैं। चक्र भी जब जागृत और उत्तेजित होते हैं तो उनके द्वारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर उफनने लगते हैं और अपनी असाधारण शक्ति का परिचय देते हैं। विभिन्न अध्यात्म ग्रंथों में कुंडलिनी के संदर्भ में अनेक अभिमत व्यक्त किए गए हैं। जैसे त्रिपुरा तंत्र में कहा गया है, जो देवता भोग देते हैं वे मोक्ष नहीं देते, जो मोक्ष देते हैं वे भोग नहीं देते, किंतु कुंडलिनी दोनों को ही प्रदान करती है। महायोग विज्ञान में लिखा है, जिसकी मूलाधार शक्ति सो रही है उसका सारा संसार सो रहा है। जिसकी कुंडलिनी जगी समझना चाहिए कि उसका भाग्य जग गया। महातंत्र में उल्लेख है, जिसकी कुंडलिनी जगती है उसकी बैखरी, मध्यमा, परा और पश्चंती वाणियाँ जागृत हो जाती हैं। उसका कथन सत्य होकर रहता है। योगिनी तंत्र में लिखा है, कुंडलिनी के जगते ही अंतराल में छिपा वैभव अनायास ही दृष्टिगोचर होने लगता है। महाभारत का सुप्रसिद्ध आख्यान है कि भीष्म पितामह दक्षिणायन सूर्य रहने पर मरना नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा उत्तरायण समय आने पर मरने की थी। इसके लिए उन्होंने देवयान को परलोक प्रयाण का पथ चुना। इस प्रसंग में भी कुंडलिनी प्रसंग है। दक्षिणायन कुंडलिनी अग्नि है और उत्तरायण ब्रह्मरंध्र ऊर्जा। देवयान मेरुदंड मार्ग है। भीष्म की कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया अधूरी थी। वे उसी को पूर्ण करने में सरसैया पर पड़े पड़े प्रयत्न करते रहे। उद्देश्य पूर्ण होने पर उन्होंने शरीर का परित्याग किया। अथर्ववेद 19:37-1 में कहा गया है, हे आत्मअग्नि, तेरे द्वारा मुझे प्रकाश, तेज, बल, प्रतिभा, पराक्रम, ओजस सभी तेरे भीतर से उभर रहे हैं। हे अग्नि, मेरे 33 विभाग मेरे ऊपर अनुग्रह करें। यजुर्वेद 12:7 में कहा गया है, हे दिव्य अग्नि, तू आयु, वर्चस्व, सुसंतति, धन, मेधा, रति, पौरुष बनकर हमें अपना अनुग्रह प्रदान कर। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कुंडलिनी को अचेतन मन की प्रसुप्त शक्ति कहा है। चीन और जापान के योगाभ्यासी उसे चीन को शक्ति का नाम देते रहे हैं। स्कंद पुराण में एक रोचक कथा आती है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कठोर दीर्घकालीन तप किया। उससे प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई। वो भूमि पर गिरी तो भूमि जलने लगी, ऊपर उठी तो आकाश जलने लगा। उसमें से तेजस की चिंगारियाँ उठकर 10 दिशाओं में फैलने लगी। अग्नि ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं भूख से जली जा रही हूँ, मुझे भोजन दीजिए। ब्रह्मा जी ने एक एक करके अपने शरीर के सारे अंग उसे खिला दिए, तो भी उसकी तृप्ति नहीं हुई और वो भूखा भूखा कहकर चिल्लाकर रुदन करने लगी। ब्रह्मा जी को कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने कहा कि तू कामुक व्यक्तियों के शरीर में घुस जा और उनकी समस्त धातुओं का भक्षण करना। अग्नि ने ऐसा ही किया। उसने असंख्य कामुक नर नारियों को खा लिया, किंतु तृप्ति तब भी नहीं हुई। तब प्रजापति ने उसे देवता और ऋषियों के अंतःकरण में प्रवेश करने के लिए कहा। वहाँ अमृत भरा हुआ पाया। अग्नि उसका पान करके तृप्त हो गई और प्रसन्नतापूर्वक वहीं रहने लगी। इस कथन का तात्पर्य है कि कुंडलिनी का काम क्षेत्र में प्रवेश होता है तो वह जर्जर कर देती है, किंतु जब उसका प्रयोग दिव्य प्रयोजनों के लिए होता है
तो वह स्वयं भी प्रसन्न रहती है और आश्रयदाता को भी प्रसन्नतादायक वरदानों से भर देती है। कुंडलिनी को दावानल कहा गया है, जो जंगलों को जलाकर खाक कर देते हैं। वो बड़वा नल भी है, जो समुद्र में से ज्वालामाल बनकर उठती और पानी से रहित कर देती है। धरती की मध्यवर्ती अग्नि जब फूटती है तो भूकंप आते और ज्वालामुखी फूट पड़ते हैं। मनुष्य का आधारभूत शक्ति तत्व कुंडलिनी है, जो ब्रह्मांडीय चेतना सत्ता के साथ जुड़ा है और विश्व भंडार में से अपनी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार शक्ति को खींचता और धारण करता रहता है। मूलाधार में बसी हुई सुप्त सर्पणी अग्नि कुंड में पड़ी पड़ी विष उगलती रहती है। इस विष को अमृत बनाया जा सकता है। उसे अमृत रस पान सोम संपर्क हेतु ऊर्ध्वगामी बनाया जाए। यही कुंडलिनी शक्ति की साधना है। ओम शांति।